मैं कृष्णा गौड़ मारवाड़ी व्रत कथा में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी की विधि, कथा तथा व्रत कैसे करते हैं वो बताने जा रही हूँ। अनंत चतुर्दशी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। इस दिन भगवान अनंत का व्रत किया जाता है। भगवान अनंत श्री हरि का ही रूप है। अनंत का अर्थ होता है कभी खत्म न होने वाला। ये व्रत पुरुष और स्त्री दोनों ही कर सकते हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु की शेषनाग सहित तस्वीर रखकर पूजा की जाती है। इस दिन पुराने अनंत को खोलकर नया अनंत बांधा जाता है। अनंत सूती या रेशमी धागे से बने रहे होते हैं। इसे पीले या लाल रंग में रंगा जाता है और फिर 14 गांठें लगाई जाती है। इसी धागे से अनंत बनता है। ये अनंत भगवान विष्णु के 14 स्वरूपों का महत्व बताता है। ये व्रत संकटों को हरने वाला, सुख संपत्ति देने वाला, धन्य धान्य तथा मंगल प्रदान करने वाला माना जाता है। पुरुष अनंत दाहिने हाथ में तथा स्त्रियां बाएं हाथ में बांधती है। पूजा करते वक्त नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर स्वच्छ जगह पर पाटा लगावे तथा पाटे पर लाल वस्त्र बिछावे। उस पर अष्टदल या स्वास्तिक बनावे। उस पर कलश रखे और कलश के पास भगवान विष्णु की शेषनाग के साथ तस्वीर रखे। फिर उन्हीं के पास अनंत का धागा रखकर पूजा करे। कलश, अनंत तथा श्री हरि पर रोली, मोली तथा चावल चढ़ावे तथा किसी मिष्टान से भोग लगावे। पूरे मन से पूजा करे और प्रार्थना करे कि भगवान, मैं आज आपका अनंत धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। इस तरह प्रार्थना करके पुराने अनंत को उतार दे और नया अनंत धारण कर लें। इस व्रत की कहानी इस प्रकार है। जब पांडव द्यूत क्रीड़ा में हार गए थे, तब उनका सारा साम्राज्य कौरवों के पास चला गया और उन्हें 12 वर्ष का वनवास मिला। पांडवों ने जंगल में बहुत कष्ट सहे। एक दिन भगवान कृष्ण पांडवों से मिलने आए। तब युधिष्ठिर ने अपने दुखों को दूर करने का कोई उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि तुम अनंत चतुर्दशी का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा कष्ट समाप्त हो जाएगा और सारा राज्य वापस मिल जाएगा। उन्होंने ये व्रत किया और उनको सारा राज्य वापस मिल गया। अब दूसरी कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनके एक पुत्र व एक पुत्री थी। पुत्री का नाम सुशीला था। थोड़े ही दिनों में ब्राह्मण की पत्नी दीक्षा का देहांत हो गया। दीक्षा के देहांत के बाद सुमंत ने कर्क्षा नाम की स्त्री से विवाह कर लिया। कर्क्षा स्वभाव से बहुत ही खराब थी। वह अपनी बेटी से बिल्कुल प्रेम नहीं करती थी। थोड़े ही दिनों में सुमंत ने अपनी बेटी का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ करवा दिया। शादी के बाद कर्क्षा ने अपनी बेटी को विदाई में कुछ भी नहीं दिया। कौंडिन्य ऋषि तथा सुशीला घर से बहुत दुखी मन से निकल गए। वैसे कौंडिन्य ऋषि की किसी चीज की कमी नहीं थी। उनके अन्न, धन, लक्ष्मी सभी कुछ था। जब दोनों रास्ते में जा रहे थे तो थक कर एक जगह विश्राम करने के लिए रुक गए। तब सुशीला ने देखा कि कुछ स्त्रियां श्रृंगार करके अनंत भगवान की पूजा कर रही है। तब स्त्रियों से सुशीला ने पूछा कि आप कौन सी पूजा कर रही है। तब उन स्त्रियों ने अनंत चतुर्दशी की पूरी महिमा बताई। तब सुशीला ने भी उसी समय संकल्प कर लिया और पूजा की और अनंत का डोरा बांध लिया। जब सुशीला कौंडिन्य ऋषि के पास आई, तब ऋषि ने समझा कि सुशीला ने मुझे वश में करने के लिए ये डोरा बांधा है और उन्होंने उस डोरे को जलती आग में फेंक दिया। उसके फलस्वरूप भगवान अनंत का अपमान हुआ, जिसके कारण उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। कौंडिन्य ऋषि दुखी रहने लगे। तब सुशीला ने बताया कि आपने भगवान अनंत का डोरा जला दिया, इसी कारण आपके साथ इतना बुरा हुआ। कौंडिन्य ऋषि पश्चाताप करने के लिए भगवान अनंत को ढूंढते ढूंढते जंगल में फिरने लगे और एक दिन बेहोश हो गए। तब भगवान प्रकट हुए
और कौंडिन्य ऋषि से कहा कि तुमने मेरा अनंत डोरे को जलाकर मेरा अपमान किया है। अब तू पश्चाताप करना चाहता है तो मेरा विधि पूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत कर तथा 14 साल तक व्रत करने के बाद उसका उद्यापन करें। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने के बाद कौंडिन्य ऋषि को संपत्ति, वैभव तथा संतान की प्राप्ति हुई तथा दोनों पति पत्नी सुख से अपनी जिंदगी बिताने लगे। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह सभी सुखों को प्राप्त होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन का भी दिन होता है। लोग 11 दिन तक गणेश जी की खूब धूमधाम से पूजा करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन होता है। महाराष्ट्र में ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो ऐसी और व्रत कथाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।